दोस्तों, LLB भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। जो आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि ये डीह किला भी वन डीह किला भी कहा जाता है। आज हम लोग इस किताब के माध्यम से अगला मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, जो आप लोग इस ऑडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि आगे इस किताबों के माध्यम से क्या कहा गया है। टीले के अधिकतर भाग को समीपस्थ ग्रामवासियों ने धीरे धीरे काट कर अपना आवास बना लिया। इस टीले पर हरिद्वार से एक बाबा आकर 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया। यहाँ हरिद्वारपुरी एवं दुर्गा मंदिर भी बना था। इस मंदिर की खंडित ईंटों से गांव वालों ने ले जाकर अपने मकान बनवा लिए। टीले के पूरब की ओर नैया नाला है जो मूंगताल मऊ से निकलता है और जायस की ओर जाकर पन नैया में मिल जाता है। कोई गांव का नाम है। किले के पूरब से अटाला देवी, जो जौनपुर किले से भी अटाला देवी का मंदिर था, का स्थान आज झाड़ियों में दबा पड़ा है। इस तरह दोस्तों, राजा बली का दूसरा किला जनपद रायबरेली मोहनगंज मार्ग पर आमवा चौराहे के आगे 19 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के दाहिने ओर स्थित है। यह आज टीले के रूप में बदल गया है, जिसका आकार 700 मीटर वर्गाकार आकृति में और 8 मीटर सामान्य धरातल में ऊंचा है। किले की संरचना 1000 ईसा पूर्व की आंकी गई है। आर्यों ने इस किले को तोड़कर वामन की मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी थी। वहीं वामन, जो विष्णु के अवतार कहे गए हैं, और राजा बलि को छल कपट से मार डाला, जिस पर मुसलमान आक्रमणकारी भरों की किलों को ध्वस्त कर अपनी वहाँ उन्हीं ईंटों से मस्जिद बनवा देते थे। उसी तरह आर्य आक्रमणकारी भी भरों की किलों को तोड़कर वहाँ हिंदू मंदिर बनवा देते थे। आर्यों के आक्रमण से भर हिंदू बने तथा मुसलमानों के आक्रमण से भी बहुत से भर मुसलमान भी बना दिए गए। देखिए कि बड़ी कितनी ये किताब के माध्यम से बहुत बड़ी बातें निकल के आ रही है कि कह रहा है इसमें कि आक्रमण किया गया आर्यों के द्वारा, लेकिन कह रहा है भर हिंदू तो बने ही तथा मुसलमान के आक्रमण से भी बहुत से भर मुसलमान भी बना दिए गए। रायबरेली गजेटियर से पता चलता है कि इस टीले को पुरातात्विक महत्व है कि टीले पर ब्लैक स्पीड, ब्लैक एंड रेड वेयर और रेडर वेयर और मृद माप मांड संचय पात्र इष्टिका की वस्तु संरचना अनेक रूपों में पाई गई है। ग्रामवासियों द्वारा मिट्टी की खुदाई करते समय छोटे छोटे कुएं प्राप्त होते हैं। यहाँ प्राचीन प्राप्त ईंटों का कार, इसमें किताब के माध्यम से लिखा हुआ है कि 48 गुणे 32 गुणे 6 इंच के हैं। टीले से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर पूर्व दूरी पर ग्राम चौरा में कुषाण कालीन भगवा वशेष स्थित है। चौरा एक देव स्थान का नाम है, जहाँ पर आज भी चौरा का बहुत महत्व है। भरों के इस घरों में या गांव में भी एक चौरा स्थापित किया गया था, जहाँ अनेक कुल देवता की पूजा की जाती है। पूर्वांचल की भर बस्तियों में यह प्राचीन परंपरा आज भी चली आ रही है। चौरा गांव में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिसका निर्माण काल ईसा की प्रथम शताब्दी बताया गया है। इस चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खड़ित पूरा शेष रखे गए हैं, जिसमें शिवलिंग, नरसिंह, बराह, उमा महेश्वर, भगवान बुद्ध के खंडित घुंघराले वाले बालों वाला सिर आदि प्रमुख है। इस गांव के उत्तर में सप्त मातृ का एक खंडित भाग तथा त्रिभंग मुद्रा में उपासिका स्त्री का चित्र रखा गया है। ग्राम में
कह रहा है कि इस किताब के माध्यम से कि 10 इंच इंटू 3 इंच मोटे आकार के ईंटों का बना हुआ पुराना कुआं भी है। चौरा ग्राम के पश्चिम में अलई कोट, पूरब में नबाबा, उत्तर में मंदिर व झील तथा दक्षिण में कोहुआ झील है। चौरा गांव में एक बड़ा 6 मीटर लखौड़ी ईंटों का बना हुआ कुआं भी मिला है। डी.सी. वैली के अनुसार, जो लेखक थे डी.सी. वैली के अनुसार, राजा बलि का पुत्र भी 7 कन्याएं तथा एक पुत्र था। 7 कन्याओं में फूलमती सबसे बड़ी थी और एक मात्र पुत्र का नाम अगवान था। इस अगवान के 5 संरक्षक थे जिन्हें पांचों पीर कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पांचों पीर के नाम से आज भी हम लोग के गाँव में, देहातों में ये इनकी पूजा पाठ की जाती है। जो यहीं 5 पीर जो पुत्र उनके थे, ये संरक्षक के रूप में जो थे, उन्हीं को 5 पीर कहा जाता है। और जो हम आज के डेटों में देहातों में, गाँव में जो है इनकी पूजा पाठ की जाती है। आर्य युद्ध के दौरान अगवान के साथ 5 पीर और 7 बहनों में भीषण युद्ध हुआ किया गया था। भर आर्य युद्ध में भरों की पराजय हुई और अपनी राज सत्ता, सभ्यता और संस्कृति के छीन जाने पर भरों ने एक संकल्प लिया कि 7 कन्याओं को सप्त मातृका की उपाधि देकर पूजा की जाने लगी। और 1931 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार अगवान देव, इसमें लिखा है किताब के माध्यम से कि अगवान देव के 25,069 पुजारी थे। कालांतर में अगवान देव को चेचक की बीमारी का ईश्वर बना दिया गया था। वाह जी वाह! देखिए किताब में क्या क्या सब लिखा हुआ है। कह रहा है कालांतर में अगवान देव को ही चेचक की बीमारी का ईश्वर बना दिया गया था। 7 बहनों को चेचक की बीमारी की देवियां बता दी गई थी। यह विरोधाभास ब्राह्मण, ऋषियों और मुनियों ने भरों को जब आर्यवादी सभ्यता से जोड़ने की मुहिम चलाई, तब पैदा कर अगवान और सप्त मातृकाओं को घृणित बताने का प्रयास किया। जो इस किताब में लिखा है दोस्तों, कि कुछ इंग्लिश वर्ड है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वैली द वर्ड अगवान मीन्स a leader and they may be the priest in any temple. One district note state that Agwan is disease godling, the son of Raja Sen, and therefore brother to be Shemen smallpox sister. देखिए दोस्तों, ये सब जो है एक किताबों के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। मैं कहीं अपनी झूठी मूठी बातों से इस ऑडियो में नहीं कुछ पेश कर रहा हूँ, बनावटी बातें कुछ भी नहीं है। ये किताब को ही मैं आपको ऑडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास में कर रहा हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी है जो हम लोग जाननी चाहिए, लेकिन हम आप आज तक ऐसे अनजान बनकर ही चेचक जो हुआ करता था, जिसको हम लोग आज के डेट में जो है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, ये बहुत पहले से ही है। लेकिन ये है कौन, थे कौन, कैसे उजागर इनका हुआ, किसी को पता नहीं था। लेकिन हमारा साइंस भी कहता है कि ये तो जीवाणु से ही होते हैं, वायरस होते हैं। फिर भी हमारे किताब में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो ये दिमाग को खोलने के प्रयास कर रही हैं कि जो आज के डेट में हम लोग जो है बड़ी माता, छोटी माता का जो नाम लिया करते हैं, ये भरों की जो है 7 कन्याएं ही थी, जिनकी मृत्यु होने के बाद ये हम आपके द्वारा पुजाने लगी। चलिए कुछ किताब के आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चौरा गांव के चौतरे पर सप्त मातृका का मूर्ति भी भरों ने उस अतीत इतिहास की एक अमीर कहानी है, जब हर जाति के लोगों को आर्यवादी मानसिकता की जंजीर में जकड़कर उन्हें हिंदू बनाया गया और उन्हें सम्मानित पूर्वजों को चेचक नामक बीमारी की जन्मदाता कहकर घृणित बना दिया गया। तब रायबरेली में भर राजा आगवान के नेतृत्व में जब भर आर्य युद्ध में भर पराजित हो गए, तब वहाँ से पलायन हो गया। शाहाबाद जाकर वे बस गए और स्वयं को
परिहार कहने लगे। आगे दोस्तों थोड़ा किताब के माध्यम से चलते हैं। परिहार जो कालांतर में राजपूत कहलाते थे। देखिए दोस्तों, यही जो राजपूत के नाम पे हम लोग भले ही राजपूत या आज के डेट में जो है अलग अलग जातियों से हम लोग बिलोंग करते हैं और इस जातिवाद में ही हम लोग लड़ बैठते हैं, जातिवाद करने लगते हैं। जबकि पहले हमारा इतिहास ये बताता है, गवाह कर रहा है, किताब भी गवाह कर रही है कि पहले भरों के ही बहुत से राजाओं हुआ करते थे जो राज्य किया करते थे और राजपूत के रूप में भी ये कहलाते थे। राजपूत दोस्तों उसी को कहते हैं जो राजाओं के ही मतलब सन को, किंग ऑफ सन, मतलब राजाओं के सन को ही, पुत्र को ही राजपूत कहा जाता था। लेकिन आज हम आप ये राजपूत, राय, भर, ये सब इस तरह जातिवाद में बढ़कर लड़कर हम लोग लड़ बैठते हैं छोटी छोटी बातों को ही देखकर। जबकि हमारे आपके किताबों को पढ़नी चाहिए और अपने ज्ञान को अर्जन करना चाहिए कि पहले के इतिहास हमारा क्या था। जबकि हम आप छोटी छोटी बातों को लेकर जो उलझ जाते हैं आपस में ही। चलिए किताब में आगे थोड़ा क्या लिखा हुआ है। कुछ भर लोग जो राजपूत कहलाए, कुछ भर लोग कह रहा है कि इस किताब में कह रहा है कि आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद एवं देवरिया कुरियो चले गए। अगवान, देव और सातों बहनों की स्मृति को वे साथ ले गए। चौरा अपने घरों और बस्तियों में बनाकर अपने देवता को पूजने लगे। यह प्रथा अभी भी पूर्वांचल के घरों में विद्यमान है। जेठ और क्वार में इन देवताओं को पूजा का विधान अभी भी उस इतिहास को जीवित रखता है जहाँ सप्तमाकृतिकाओं को शीतला भी कहा जाता है। आर्य ऋषियों ने इसे दुर्गा सप्तपदी से जोड़ने का प्रयास किया। भरों के आराध्य शिव की दुर्गा से जोड़कर, स्त्री दुर्गा से जोड़कर आर्यों की मानसिकता का जमा पहना दिया। काली के चौर पर एक डीह बाबा के स्थान पर बैठकर जब ब्राह्मण पुरोहित दुर्गा दप्तवती का जेठ में पाठ करता दिखाई देता है, तब यह घटना नहीं बताई जाती है जो भरों के राज्य को छीनकर उन्हें दास बना लिया गया है। महापंडित राहुल संस्कृत्याय ने आजमगढ़ के अपने कनेला गांव के भरों को जो चित्र सप्तमी के बच्चे नामक पुस्तक में डीह बाबा शीर्षक से खींचा है, वह रायबरेली की उसी घटना को यह याद ताजी करती है। ये दोस्तों किताब बहुत ही अच्छी है जो मेरे हाथों ये लगी है, जो आपके ऑडियो के माध्यम से आप लोग को मैं पहुंचा रहा हूँ क्रमबद्ध क्रम। चलिए एक और थोड़ा मैं किला पढ़ता हूँ, उस किले के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। ये जगतपुर का किला है, किनके नाम पे थोड़ा इनको पढ़ते हैं। जनपद रायबरेली इलाहाबाद मार्ग पर पूर्व की ओर करीब 30 किलोमीटर दूर जगतपुर स्थित है। यहाँ सड़क की बाईं ओर 6 मीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार बड़ा टीला स्थित है। यही जगतपुर की प्राचीन निशानी है। इस भग्नावशेष पर आज आबादी बस गई है। इस किले की प्राचीन ईंटों से लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। चीनी यात्री हुयेन सोंग 7वीं शताब्दी ईसा हर्षवर्धन काल में यहाँ आया था। उसके विवरण से पता चलता है कि यहाँ बौद्ध सपूत तथा बोधिसत्व वसुबंधु का एक बौद्ध विहार था। आर्यों की परंपरा छोड़कर भर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे, पर इनसे भी सफल न हो सके। कारक दास वृत्ति के चलते पुनः वे हिंदू धर्म में विलीन होते चले गए। आगे दोस्तों कुछ बताते हैं जिसमें जो इस तरह जो है एक दलदेव, जो आपको इतिहास में बताए थे, दलदेव शार्की युद्ध कब हुआ था थोड़ा बताते हैं आप लोग किताब मेरे माध्यम से। कारण कि 11वीं शताब्दी में भरों का निर्माण काल था। इसका पूरा क्षेत्र श्रावस्ती के सर्माष्ट सुहेलदेव को कहा जाता है, सुहेलदेव को जाता है, जो आप आज के डेट में सुहेलदेव के नाम से बहुत से राजनीतिक पार्टियां भी बन चुकी है। वहीं सुहेलदेव थे जो
अपने युद्ध कौशल के द्वारा ही आज के डेटों में जाने जाते हैं या पहचाने जा रहे हैं। परंतु 12वीं शताब्दी आते आते मुसलमानों के आतंक से भरों की राज व्यवस्था प्रभावित हुई। हरदोई के राजा हरदेव को हिंदू शरणों की मदद से मुसलमानों ने पराजित किया। जबरन भरों को मुसलमान बनाने का अभिमान छिड़ गया। उनका धर्म परिवर्तन न करने पर कत्लेआम हुआ। उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यह क्रम 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। भर जाति का पलायन आत्मरक्षा के लिए हुआ। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में रायबरेली में भर लोग एक होकर अपनी राजसत्ता कायम की। अहीर, गुजर, पास इत्यादि जातियां भी राजसत्ता के अंग बने और महाराजा डलदेव के नेतृत्व में एक होकर लोगों ने मुसलमानों से लोहा लेने का मन बनाया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।